ये तुम्हारी बहन है। खरदूषण त्रिशरा भी चचेरे भाई थे, वो बहन है तो इनके तुम रहो इसके पास। तो ये उनके पास रहने लगे। इसका नाम अन्वर्थ संज्ञा था। संज्ञा दो प्रकार की होती है, एक तो नक्षत्र ग्रह के अनुसार, जन्म राशि के अनुसार, नक्षत्र के चरण के अनुसार जो अक्षर आता है उसके अनुसार नामकरण कर दिया जाता है। एक तो ये है, वो संज्ञा होती है। और एक संज्ञा में ही उस व्यक्ति के नाम का अर्थ छुपा रहता है, उसको संस्कृत में कहते हैं अन्वर्थ संज्ञा। एक संज्ञा और एक अन्वर्थ संज्ञा। तो शूर्पणखा यह नाम अन्वर्थ संज्ञा था। अन्वर्थ संज्ञा माने होता सूपवत नखान यस्याह सा शूर्पणखा। सूप के जैसे बड़े बड़े नख जिसके, उसका नाम शूर्पणखा। ये बड़े बड़े नख रखाना ये मानवीय संस्कृति नहीं है, ये दानवीय संस्कृति है, असुरों की संस्कृति है बड़े बड़े नख रखाना। अब तो एक फैशन चल गया है, पढ़ी लिखी माताएं बहनें बहुत बड़े बड़े नाखून रखती हैं। हमको तो आश्चर्य लगता है भोजन कैसे करती होंगी, कोई चीज़ पकड़नी होती होगी तो कैसे पकड़ती होंगी। और ये जो बड़े बड़े नख होते हैं इनमें अवश्य ही मल लग जाता है, शरीर का मल लगता है। जब शौच आदि के लिए जाते हैं तो अपने शरीर का मलमूत्र भी इसमें लगता है। और उनको चाहे जितने डिटॉल से सावन से आप धो साफ करो, फिर भी कुछ न कुछ मल का अंश उसके भीतर रहता है। और जब व्यक्ति भोजन करता खाता पीता तो मल भी उसके भीतर चला जाता है। और लोग फैशन समझते हैं। तो मल भक्षण करने वाली सुअरिया में और उस स्त्री में अंतर क्या रह गया? सुअरिया भी मल भक्षण करती है, उसके भी नखों में मल है और वो भोजन के साथ खा गई, तो क्या अंतर रहा? इसलिए बड़े बड़े नख रखाने की संस्कृति अच्छी नहीं है। उस समय तो अकेली थी, ये रावण की बहन बड़ी फैशन में थी, इसलिए इसने बड़े बड़े नख रखा लिए, तब इसका नाम ही शूर्पणखा पड़ गया। हमारे महाराज जी कहते हैं कि राम जी ने आशीर्वाद दे दिया होगा, विनोद में कहते थे महाराज जी, राम जी ने आशीर्वाद दे दिया होगा, कोई चिंता मत करो, तुम्हारे नाक कान तो कटे पर कलयुग में तुम्हारा संप्रदाय खूब फलेगा फूलेगा। तो अब बताओ, आप जानकी जी की परंपरा में उनके संप्रदाय में रहने में फायदा है कि शूर्पणखा के संप्रदाय में रहने में फायदा? किसके संप्रदाय में रहने में फायदा बताओ? किसकी परंपरा मानोगी, शूर्पणखा की कि श्री किशोरी जी की, जानकी जी की? जानकी जी की। इसलिए जिन घरों में साधु संतों का आवागमन है, कथा कीर्तन सत्संग का वातावरण है, वहाँ बाल्यकाल से ही अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए। आजकल फटे कपड़ा पहनते हैं, बड़े बड़े नख रखते हैं, ऐसी असभ्यतापूर्ण वेशभूषा लड़कियां घर की धारण करती हैं कि जिनको देखकर लज्जा भी लज्जित हो जाए, पर घर के बड़े बूढ़ों को लज्जा नहीं आती। तो ये उन बच्चों का दोष नहीं है, आप उनको फैशन में आप डाल रहे हैं, उनको आपका दोष है। आप बचपन से ही उनको बड़ी पवित्र वेशभूषा है उसमें उसको आप धारण कराएं, अच्छे संस्कार दें तो ठीक होगा। अब तो पहचानना ही मुश्किल हो गया कि ये बहू है कि बेटी। क्यों? न मांग में सिंदूर है, न नाक में कान में कोई आभूषण है, न पाँव में बिछुड़ी है, न पायल है, तो पता ही नहीं चलता कि ये घर की बहू है कि बेटी है। पहले हम कभी कभार पूछ लिया करते थे कि पुत्री है आपकी, विवाह नहीं हुआ भी? नहीं महाराज, ये तो बहू है, 2 बच्चों की माँ है। लो साहब, अब यही खत्म हो गया, बहू कौन है बेटी कौन है। अब तो हम समझ गए कि हम जहाँ कहीं पूछेंगे वहीं ठगाए जाएंगे, इसलिए पूछना ही नहीं। क्या पूछना, क्या जरूरत है? पर ये हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं। सौभाग्यवती माताओं को निष्ठापूर्वक सौभाग्य चिन्हों को अवश्य धारण करना चाहिए, ये उनकी पहचान है, उनके सौभाग्य के चिन्ह हैं। तो ये शूर्पणखा थी महाराज। और
अन्यथा नहीं माने। ये सुखी संपन्न समाज में और पढ़े लिखे समाज में ये दोष ज़्यादा आ गया। अभी गांव में तो कहीं कहीं है ये सभ्यता, पर पढ़े लिखे समाज में ये दोष बहुत ज़्यादा आ गया। और अपने को कहेंगे कि हम शेठ जी के अनुयायी हैं, हम भाई जी के अनुयायी हैं, हम स्वामी जी के अनुयायी हैं। क्या आप यह परिचय देने लायक हैं? यदि आपके बालक बालिकाओं के संस्कार अच्छे नहीं हैं तो आप ये परिचय देने लायक भी नहीं। तो ये बात है थोड़ी कठोर, लेकिन बहुत सुंदर बात है। यदि इसको गृहस्थ समाज अपनावे उससे उसको बहुत लाभ है।